क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य हैं 1 बार के बराबर। पास्कल इकाई है आर्द्रता की। किलोवाट घंटा मात्रक है यानी किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा की। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा। परिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई क्या है? बार। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। फोर्स इक्वल टू न्यूटन। फोर्स का मात्रक न्यूटन है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन। जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से पास्कल संबंधित है दबाव से। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। एनीमोमीटर। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस उष्मा की इकाई ये गलत। सेल्सियस उष्मा की इकाई ये गलत है। हॉर्स पावर शक्ति की इकाई सही है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई सही है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधक की इकाई है ओम यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। यह मूल SI मात्रक नहीं है न्यूटन। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है 6.02 × 10⁻23 क्वांटा। रेडियो धर्मिता की इकाई है क्यूरी। CGS प्रणाली में श्यानताप गुणांक की इकाई होती है पावाज सेंटीमीटर स्क्वायर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पवन वेग। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी संचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस स्पीडित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? गैस का गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कथन के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर कीजिए। कथन ए है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यह सदिश राशि का और इसका रीजन क्या है? तो रीजन है यह सदिश राशि का योग के नियमों का पालन नहीं करता है। तो आपका सही क्या है? तो दोनों ए और आर सही है, क्योंकि जो आर जो इसका रीजन है वो उसका कथन का सही है। चुंबकीय क्षेत्र बल की SI क्या है? तो टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला यूनिट होता है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम्ब। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? वेबर। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम नापने में। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उच्च तापमान। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को।
निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। यह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग हो वो होता है पूर्ण विकिरण रेडिएशन पाइरोमीटर। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो पाइरोमीटर। पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में किया जाता है उच्च ताप को? सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो टोक्योमीटर दाबांतर, ये गलत है। पाइरोमीटर उच्च ताप के लिए, एनीमोमीटर वायु के चाल के लिए और अमीटर विद्युत धारा के लिए, तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सीसोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, मैनोमीटर कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, मैनोमीटर दाब, कार्डियोग्राफ हृदय गति। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यह गलत है। हीट की इकाई जूल होता है, हीट क्योंकि एनर्जी है। तो अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ठीक है। डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है, सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी इकाई है, सही है। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित किया जाता है, सही। नीचे दिए गए कोड को चयन कीजिए। तो एमीटर, एमीटर किसकी इकाई होती है? तो एमीटर विद्युत धारा की इकाई होती है, सही है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसकी इकाई होती है? तो हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता की इकाई होती है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सही है। बैरोमीटर, बैरोमीटर किसकी इकाई होती है? तो बैरोमीटर प्रेशर दाब की इकाई होती है। स्प्रिंग तुला, ये किसकी इकाई होती है? तो बार की, यानी कि ए आंसर सही है। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। वायु की नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? वायु की नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप किया जाता है? सेस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सेस्मोग्राफ के द्वारा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव्य प्रयोग होता है? पारा। रक्त दाब नापने का यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। सूची 1 और सूची 2 के कूट के सही मिलाप कीजिए। स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है कैरेटोमीटर पहला स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। फिर से कैरेटोमीटर का यूज किया जाता है सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए।
लक्स मीटर इस प्रकाश का तीव्रता को मापने के लिए। धन्यवाद।